एक्सक्यूज मी। जी मैम। अब कैसी तबीयत है मेरे हस्बैंड की? मुझे उनके पास जाना है। जी मैम, आप जा सकती हैं। ओके। शहर के मशहूर बिजनेसमैन विराज कुमार एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज शहर के सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। ये क्या है? मीडिया वालों को कैसे पता चला? और हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर इन्हें कैसे मिली? मैंने सबको विराज के कमरे में जाने से मना किया था ना? तो फिर ये सब क्या है? जरूर स्टाफ में से किसी ने ये काम किया है। विराज के एक्सीडेंट की खबर से कंपनी के शेयर नीचे गिर सकते हैं। समझ रही हो तुम कितनी सीरियस बात है ये? मैम, हमारे स्टाफ में से किसी ने यह काम नहीं किया है और सर की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैम, कोई भी नर्स या कोई भी स्टाफ उनके रूम में नहीं जा सकता। तो आप कहना चाहती है कि हम लोगों ने विराज की तस्वीर को लीक किया है? मैम, मेरा कहना ये नहीं है। किसी ने भी ये काम किया ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो आप लोग? हाँ, बात मीडिया तक पहुंच जाती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लेन करूंगी पूरे स्टाफ की, तब समझ में आएगा आप लोगों को। मैम, विराज कहाँ है? गला काट के मारा है। पूरा सामान बिखरा हुआ है। कमरे की हालत देख के तो लगता है अच्छी खासी हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर, हाथापाई हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो बाहर किसी ने सुना कैसे नहीं? वही तो। और कोई इस आदमी को जानता भी नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं कि ये आदमी अंदर आया कैसे। सर, हमें कुछ पता नहीं यहाँ कैसे आए। और सर, विराज तो काफी हाई प्रोफाइल पेशेंट है, हर किसी को उनके रूम में जाने की परमिशन भी नहीं है। अच्छा, हर किसी को इनके रूम में जाने की परमिशन नहीं है, तो ये कौन है जो कमरे के अंदर गया और उसकी मौत हो गई? एक्चुअल में सर, विराज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो बेड से हिल भी सके। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। आप कौन? सर, मैं अभय हूँ, विराज का दोस्त। मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया था। ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से हुआ है। सर, वो कहाँ है? उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है सर, उन्हें कहीं से भी खोजिए। बेस्ट टीम को लगाइए विराज को खोजने के लिए। सीआईडी के टॉप ऑफिसर्स को ये काम दीजिए। एंड आप प्लीज मेरी अभी अपने सीनियर से बात कराइए, प्लीज। आप? मैं शीतल, विराज की वाइफ। मैं विराज के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैम, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, हमारे लिए सारे विक्टिम्स एक जैसे ही हैं, मगर एक बात है, जिसने भी ये जुर्म किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे, और वो भी जल्दी। आखिरी बार विराज को कब देखा था आपने? सर, लगभग 4 घंटे पहले मैं यहाँ आया था। तब विराज की कंडीशन पहले से बहुत ठीक थी। एवरीथिंग वाज फाइन सर। सर, वो जब 2 घंटे पहले मैं रूम में आई थी तो सब कुछ नॉर्मल था और वो अपने बेड पे ही थे। और ये जो आदमी अंदर कमरे में मरा है, ये था उस वक्त? नहीं सर, वो नहीं था, क्योंकि रूम में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड यूज करना होता है और वो कार्ड सिर्फ मेरे ही पास होता है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी इस नर्स के जाने के बाद ही अंदर गया है। चेक करते हैं। रेडी? जरा ये कमरा फिर से चेक करो, देखो अंदर आने जाने का कोई और रास्ता है क्या। अंदर कितने लोगों को जाने की परमिशन है? सर, हमने सिर्फ 2 ही कार्ड इशू किए थे, एक हमारे स्टाफ के लिए और दूसरा इनकी फैमिली के लिए। और बिना कार्ड से कोई भी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है। सर, सर, ये देखिए, इसमें सारी डिटेल्स है। इस नर्स की एंट्री 2 बार है, 2 घंटे पहले और आखिरी एंट्री जब उसने लास्ट को देखा था तब। इस 2 एंट्री के बीच इस रूम में किसी ने भी एंट्री नहीं की।
अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो फिर वो आदमी इस कमरे के अंदर गया कैसे? सर, कौन? बारूद की स्मेल तो नहीं आ रही। गोली तो सही सलामत है। सर, ये गन किसकी हो सकती है? सर, हो सकता है ये गन इस आदमी की हो, ये विराज को मारने यहाँ पर आया हो, हाथापाई हुई हो और विराज ने खुद की जान बचाने के लिए इसका गला काट दिया। ये तो पॉसिबल नहीं है पूर्वी। विराज इस हालत में था ही नहीं कि वो लड़ सके। उसे तो मल्टीपल फ्रैक्चर था। हाँ, जो आदमी हिल तक नहीं सकता था वो गायब कैसे हो सकता है सर? एक काम करते हैं, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ये क्या हो गया है? सर, लगता है किसी ने सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है। ये मजाक है? आपका ये हॉस्पिटल शहर का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता है, पर यहां पर एक आदमी का खून होता है, एक पेशेंट गायब होता है और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ होती है। मजाक बना के रखा आप लोगों ने ये सब। आपके हॉस्पिटल में गन कहां से आई? चेकिंग नहीं करते हैं आप लोग? नहीं सर, सब एंट्री को चेक किया जाता है। पेशेंट को मिलने आने वाला और उनके सामान की भी चेकिंग होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर और उसके स्टाफ की भी बिना चेकिंग से एंट्री नहीं देते। हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है सर। अच्छा, गन तो बाहर से ही आई है ना? सबकी चेकिंग होती है, मरीजों की भी? नहीं सर, कोई मरीज सीरियस हो या इमरजेंसी केस हो तो ऐसे में उसको एडमिट करना और ट्रीटमेंट देना हमारी प्रायोरिटी होती है। ऐसे केस में हम चेकिंग नहीं करते हैं। सर, ये कोई मरीज बनकर गन लेके आया अंदर? हाँ, विराज 2 दिन पहले एडमिट हुआ है, तो पिछले 2 दिन से जितने भी बाकी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं सबके डिटेल निकालते हैं। इसी फ्लोर से शुरू करते हैं। प्रसाद को देखा आपने? एक्सक्यूज मी। यस। ये जरा फोटो देखिए, इसको पहचानती हैं? हाँ, क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। क्या? पर ये कल ही तो हमारे वार्ड में एडमिट हुआ था, कैंसर पेशेंट था। लेकिन इससे पहले कि इसका इलाज शुरू हो, पता नहीं है कहाँ चला गया। इसकी डिटेल्स मिल सकती हैं? जी। ये कल शाम को 4 बजे एडमिट हुआ था। इसका नाम विनोद है। एक्चुअली डॉक्टर जाखरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया। ये रही डिटेल्स। कौन से बेड पे था वो? बेड नंबर 5, वहाँ। एक्सक्यूज मी, आप सीआईडी ऑफिसर हैं? तो अभी तक आपको क्या लग रहा था पेशेंट? पूर्वी विराज के एडमिट होने के 1 दिन बाद विनोद हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर उसका खून होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको तो बड़ा मजा आता होगा ना खूनी को पकड़ने, उसे मारने में। मजा आता तो है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। वैसे आपने विनोद के बारे में कुछ और नोटिस किया था? नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, आपकी जान को तो हर वक्त खतरा रहता होगा ना? हाँ, वो खतरों से खेलकर हम लोग केस सॉल्व करते हैं,
आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी जो है। वाओ, सो ब्रेव। आप लोग आप कितने बहादुर हैं। वैसे आप लोग भी लोगों की जान बचाती हैं उनका इलाज करके। हाँ, आई मीन दैट्स आवर ड्यूटी। थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ तारिका जी, सारुके साहब आ गए? तो वो बॉडी भेज दी हम लोगों ने। आप चाहें तो आप यहाँ आ सकती हैं। ओह, नहीं आ रही? नहीं, ठीक है, वो मैं आके मिलता हूँ आपको लैब में। ओके, टेक केयर। तारिका जी, आप उन्हें यहाँ बुलाना चाहते थे? हाँ, नहीं, वो आई मीन एक्चुअली वो बात ये है कि अभिजीत, एक्सक्यूज मी साहब, वो कैंसर का पेशेंट था तो जरूर, लेकिन वैसा दिखता नहीं था बिल्कुल। अब हमारा मतलब बिंदास घूमता टहलता रहता था और देखने में भी एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था। सर, अगर वो पेशेंट नहीं था तो उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी नकली होंगे। साहब, कल रात को दरवाजे के बाहर एक आदमी उससे मिलने आया था साहब। हमने आवाज सुना था लेकिन हम देख नहीं पाए उसको। लेकिन ना एक बात है, विनोद ने आज रात के 3 बजे उससे फिर से मिलने का बात कहा था साहब। 3 बजे? फिर साहब हम सो गए और जब सवेरे उठे तो वो अपने बेड पर नहीं था साहब। अभिजीत, इसका मतलब है विनोद का कोई साथी था जिसने उसकी मदद की विराज के कमरे तक जाने की। लेकिन सर, नर्स ने तो कमरे के अंदर किसी को देखा नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विराज की जगह विनोद ने ले ली हो सकता है। और फिर डॉक्टर ने भी तो हमें बताया था कि विराज को तो पूरे बैंडेज में लपेटा गया था। तो बेचारी नर्स भी कैसे पहचान सकेगी कि उस बैंडेज के नीचे विनोद है या विराज है? सर, वो ऐसा करेगा क्यों? लेकिन विराज को बाहर जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? फिर वही सवाल है ना अभिजीत, कि विनोद विराज के कमरे तक पहुंचा कैसे और फिर विराज कमरे में से गायब हुआ कैसे और कहां गया? सर, रूम के अंदर जाने के लिए पास या तो फैमिली के पास था या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के पास। उसके बगैर रूम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। कोई फैमिली का मेंबर ही मिला हुआ है सर इसमें, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ। आप में से कोई है जिसने उस आदमी को, विनोद को, विराज के कमरे तक पहुंचने में मदद की है? सर, आप कहना क्या चाह रहे? एक तो मेरे पति गायब है, उन्हें ढूंढने के बजाय आप हम पर शक कर रहे हैं। आपके पति विराज कल रात कमरे से 3 बजे गायब हुए हैं। वो उस हालत में नहीं थे कि वो अकेले कहीं पर भी जा सके। उनको किसी ने मदद की है। ओ सर, कल रात में एक इमरजेंसी केस आ गया था और हॉस्पिटल में नाइट में कम ही स्टाफ होते हैं और सर हम सबको कैजुअलिटी वार्ड में बुला लिया गया था। तो इसी समय का फायदा उठाया विनोद और उसके साथी ने। हाँ, हॉस्पिटल का स्टाफ उस इमरजेंसी केस में बिजी हो गया तो किसी परिवार वाले ने ही विनोद की मदद की। आप लोगों ने बताया था कि आप लोग बारी बारी से विराज के साथ रुकते थे, तो कल रात 3 बजे कौन था उनके साथ? 3 बजे जी, वहां पे 3 बजे तो बस हर्ष था। अभय, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पति हर्ष ने ये सब किया है? मैंने ऐसा कब कहा कि हर्ष ने किया है? मैं तो जो बात सच है वो बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि विराज की जान को खतरा था और ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट किसी साजिश के तहत किया गया हो। अच्छा, अबे तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम विराज की जान लेना चाहते थे? हम ये सब कहकर तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? ये मत बोलो कि तुम विराज के सिर्फ एक फ्रेंड हो, उसका सगा बनने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं उसका कोई सगा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसका दोस्त हूं, लेकिन मैं 1-2 दिन का दोस्त नहीं हूं। आप सब जानते हैं 25 साल पुराना दोस्त हूं। हॉस्पिटल है। वैसे आपके पति कहाँ है इस वक्त? हर्ष? सर, वो यहीं पर थे। कोई जरूरी कॉल आया था उन्हें, बस 5 मिनट के लिए बाहर गए। अभी बस आ जाएंगे सर, आते ही होंगे। उनका नंबर दीजिए। 1976906287।
सर स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है सर। हाँ, हॉस्पिटल में ही होगा, हाथ से निकलने न पाए वो। सुनिए, इसे देखा है? नहीं। मैडम, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्या कुछ भी नहीं निकला? आपने सारे टेस्ट ठीक से तो किए थे ना डॉक्टर साहब? या श्योर, आप बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। मुझे मालूम था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन रह रहकर बढ़ जाती है। अचानक से घबराहट महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा। आप पीछे समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? मैडम, आपके सारे टेस्ट ओके, यू आर टोटली फाइन, आप डोंट वरी। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगी। या श्योर। पीछे आ, 5 बार तो आ चुकी इस डॉक्टर से मिलने के लिए और अभी तक तेरी बीमारी का पता नहीं चला तुझे? माँ जी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। कल को कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो? सुनिए, आप लोगों ने इसे देखा है? ये बड़ी तेजी से भाग रहा था सर, मुझे धक्का भी दिया था। बदतमीज ने सॉरी तक नहीं बोला था मुझे। किस तरह भागा था वो? उधर। थैंक यू। भाई साहब, इसे देखा आपने? ये तो अभी लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया है। इसके साथ में कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक औरत थी। वो औरत एक पेशेंट को व्हील चेयर पे लेके जा रही थी। ये हर्ष के साथ औरत कौन हो सकती है? व्हील चेयर पे तो विराज हो सकता है। क्या कर रहे हैं हर्ष जी? सीआईडी? क्या लगा था आपको हॉस्पिटल से भाग जाएंगे? हैं? फोन बंद कर दोगे तो बच जाओगे। तुम्हारे कार के जीपीएस से हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। विराज कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है विराज को? सर, मुझे क्या पता विराज कहाँ है? नहीं पता तो हॉस्पिटल से भागा क्यों? हैं? और क्या कर रहे हो ये कागजों का? कौन से कागज हैं ये सब? सर, मुझे विराज ने काम पर रखा था अपनी कंपनी में, लेकिन क्या? सर, दरअसल मुझे विराज की कंपनी में भेजा गया था। अच्छा, फिर? विराज के दुश्मनों ने मुझे उसकी कंपनी में जासूसी करने के लिए भेजा था। तो फिर साफ है कि विराज को खत्म करने का भी प्लान होगा तुम्हारा? जी नहीं, मुझे विराज की कंपनी में सिर्फ ये पेपर्स चुराने के लिए भेजा गया था। और जिसने भी मुझे भेजा था उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि इन पेपर्स को गायब करना होगा, वरना ये सीआईडी के हाथ लग जाएंगे। कल रात 3 बजे तुम वहीं पे थे हॉस्पिटल में, और वो एंट्री कार्ड तुम्हारे पास था? जी हाँ, मेरे पास में वो एंट्री कार्ड था सर, लेकिन मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। उस दौरान शायद किसी ने मेरे पास से वो निकाल लिया हो। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं विराज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सर। सर, मैं तो बस कुछ पैसों के लिए उसकी कंपनी में जासूसी कर रहा था सर, और कुछ भी नहीं। फिर ये सो रहा था तो फिर परिवार के किसी आदमी ने एंट्री कार्ड इसके पास से निकाल लिया होगा। सर, इतनी देर हो चुकी है और आप लोगों को हॉस्पिटल में से मेरा विराज अब तक नहीं मिला। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मैडम, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम तो लगेगा ही ना। हम सब तलाश तो कर रहे हैं ना। देखिए, 1 घंटे का टाइम देती हूँ। अगर आप लोगों ने 1 घंटे में मेरे विराज को नहीं ढूंढ निकाला ना, तो याद रखिए, आप लोगों के इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगी। शीतल जी, हॉस्पिटल का स्टाफ अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन आपको एक बात बतानी है। हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे आप बहुत परेशान होंगे। ऐसा क्या मिला है आपको? हमने आप सबके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उससे पता चला है कि अभय कल रात हॉस्पिटल में ही था, वो कहीं नहीं गया। सर, मैं अभय हूं, विराज का दोस्त। देखा, बड़ा सगा बन रहा था, उसी ने किया है ये सब। कहाँ है अभय? यहाँ तो नहीं है सर, चुपके से भाग गया होगा, पकड़े जाने जो वाला है।
ये अभय को किसी ने जाते हुए देखा था? हाँ मैम, और डॉक्टर जाकरे के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर जाकरे? क्या क्या पूछ रहा था वो? सर वो काफी परेशान दिख रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि डॉक्टर जाकरे कब तक आएंगे। डॉक्टर जाकरे? निकी ने बताया था ना कि विनोद को कैंसर वार्ड में डॉक्टर जाकरे ने एडमिट किया था। इसका नाम विनोद है। डॉक्टर जाकरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया था। विनोद के साथ ये डॉक्टर भी मिला हुआ है। विनोद, अभय, इन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर शायद ये डॉक्टर जाकरे ही मदद कर रहा था सर। हाँ दया, जरूर ये डॉक्टर जाकरे विराज के बारे में बहुत कुछ जानता है। डॉक्टर जाकरे तो जाकरे? जाकरे? देखो अंदर देखो। ओह नो। सा? हाँ विजय। डॉक्टर जाकरे। ओह माय गॉड। गोली लगी इधर। घर में तो कोई नहीं है। लगता है हमारे आने से पहले अबे आ गया यहाँ। पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर जाकरे, किसने मारा आपको? हाँ? विराज कहाँ है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हॉस्पिटल में है? हाँ? हॉस्पिटल में है? कहाँ पर है वो हॉस्पिटल में? कहाँ पे? फोर्थ फ्लोर? फोर्थ फ्लोर? ए, रुको। हे, कौन हो तुम? हाँ? तुम यहाँ के वार्ड बॉय नहीं हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या? कहीं ये विराज तो नहीं है? इसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? मैं विराज का दोस्त हूँ। विराज की जान इस समय खतरे में है। प्लीज हेल्प मी, मदद करो मेरी। देखो, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम जो कोई भी हो, मुझे अभी सीआईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद की तो मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहाँ फायर एग्जिट है उस तरफ, वहां से हम निकल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। डॉक्टर जाकरे ने कहा था कि विराज 4th फ्लोर पर ही होगा। एक एक कमरा ढूंढते हैं अच्छी तरह से। सर, सप्लाई रूम। यहाँ तो जल्दी कोई आता जाता नहीं है। यहाँ हो सकता है। डॉक्टर आनंद, आइए आइए प्लीज। इसी तरीके से मैं विराज को यहां लेकर आया हूं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। अभय, मुझे फोर्स मत करो। ये सब पछुड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अभय सॉरी। आप समझने की कोशिश कीजिए। हॉस्पिटल में विराज की जान को खतरा है, तभी तो उसे यहां लेकर आए हैं। विराज के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी साजिश के तहत किया गया था। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन कातिल अगर यहाँ आ गया तो? देखिए, हॉस्पिटल में हम विराज की जगह विनोद को लेटाकर आए थे ताकि अगर खूनी वहां पे आए तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन डॉक्टर, बाद में विनोद का भी किसी ने खून कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप हेल्प कीजिए। हाँ भाई, मेरी बात मानो।
सब कुछ साफ साफ सीआईडी को बता दो, वही तुम्हारी मदद कर सकते। हाँ भाई ठीक है, मैं सब कुछ सीआईडी को बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप इसका इलाज कीजिए। ओके सर कोई भी नहीं है। बाहर देखते हैं, एक मिनट। सर इसमें तो कोई भी छुप सकता है। ये पीला रंग, एक्सक्यूज मी। ओह नो, इसका मतलब वो नर्स निक्की। ऐसा लगता है कि विराज के गायब होने में ये निक्की और अभय दोनों का हाथ है। सर लेकिन वो लोग विराज को लेकर गए कहाँ होंगे? विराज के बारे में सभी न्यूज चैनल पे खबर चल रही है। अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। इस हाल में ये विराज है, बिना डॉक्टर के इलाज को तो मर जाएगा। सर विराज की वाइफ ने बताया था उसका कोई फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद। आनंद? उर्वी, उसका फोन ट्रेस करो, पता करो इस आनंद की लोकेशन कहाँ पे है। अभय, विराज की हालत सीरियस होती जा रही है, तुम फौरन सीआईडी को इन्फॉर्म कर दो, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या करिए तुम? क्या किया तुमने? तुम डॉक्टर आनंद, तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, नो! काम हो गया, तुम्हारा विराज मेरे पास। सर डॉक्टर आनंद के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं बता रही है। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, सर ये तो अभय। गोली लगी है सर। ये तो मर चुका है। सर डॉक्टर आनंद ये भी मर चुके हैं सर। ये सब उस नर्स निक्की का किया धरा है। लेकिन सर एक नर्स ये सब क्यों करेगी? पैसा फ्रेडी, पैसा पैसा कुछ भी करवा सकता है। लेकिन वो विराज कहाँ है? ओह माय गॉड, विराज? ओह नो, सांसें चल रही है, जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। विराज घबराओ मत, एम्बुलेंस आ रही है, तुम बच जाओगे। विराज क्या? क्या बोल रहा? एक मिनट, ये आवाज? सर ये आवाज कैसी? देखो। अभिजीत, बॉम्ब। माय गॉड, 30 सेकंड बचे हैं। अगर यहां फटा तो बहुत नुकसान हो सकता है। सर कुछ करो जल्दी। ये वायर काट देते, ये रेड, ब्लैक, व्हाइट, ये काटू? हाँ? एक मिनट, आर यू श्योर? श्योर तो नहीं यार, पता नहीं। अरे यार 10 सेकंड। क्या करें?
अभिजीत सर, अभिजीत सर। आप यहाँ? हाँ मैडम, आपके मोबाइल फोन ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आइए, बाहर आइए। चलो बाहर आइए। आइए, आप भी बाहर आ जाइए। ये सारा खेल आपने खेला है, इस पर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आइए आइए मिस्टर विराज। मैं विराज नहीं हूँ। तो तुम हो असली विराज। वहां हॉस्पिटल में नकली विराज को भेज दिया और तुम कहीं और छुपे रहे, क्यों? हाँ, ये सच है। मेरा उस कार में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। अपने मौत की प्लानिंग मैंने खुद ही की थी। और ऐसा क्यों करना पड़ा तुम्हें? क्या करता मैं? मेरी कंपनी करोड़ों के घाटे में चल रही थी, मैं दिवालिया हो चुका था। इस सबसे बचने के लिए मैंने अपने ही मौत की साजिश रची, निहारिका के साथ मिलकर। सभी लोगों को लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और फिर ऐसे में मेरी बीवी शीतल को ये सारा बवाल झेलना पड़ता। वैसे भी वो मेरे सर का दर्द ही है। ये सब तुमने किया कैसे? ये नकली विराज और वो जो हॉस्पिटल में वो कौन था जिसका खून हुआ? विराज के कहने पर मैंने नकली विराज को गाड़ी में बिठाया था और बाद में उसी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उसे तो उसी कार में मर जाना चाहिए था, पर वो बच गया। और फिर हॉस्पिटल में सब उसे विराज समझने लगे। नकली विराज अगर अपना मुंह खोल देता तो हम सबकी पोल खुल जाती। इसीलिए मैंने निकी की मदद से उसे हॉस्पिटल से निकालने का प्लान बनाया। विराज, विराज, मैं उस रूम में बेड के नीचे छुपी थी। जब मैं उस इंसान को मारने गई तब पता चला कि जो बेड पे था वो विराज नहीं था, और उसने मुझे देख लिया था और वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा, और अपने बचाव के चक्कर में मैंने उसे मार दिया। एक्चुअली अभय नकली विराज को असली विराज समझ रहा था, और उसे बचाने के लिए, यानी मुझे बचाने के लिए, उसने अपना ही एक आदमी रूम में भेज दिया था और नकली विराज को वहां से निकाल दिया था। निकी ने अभय के ही आदमी का खून किया है। मतलब जिसकी लाश हमें हॉस्पिटल के रूम में मिली
उसे अभय ने बेचा था तुम्हें बचाने के लिए। और निकी मैडम नकली विराज की तलाश में लग गई और मौका मिलते ही उसका खून कर दिया। नकली विराज ने तुम्हारा सारा खेल चौपट कर दिया। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और तुमने अपने प्लान के लिए 3 लोगों की जान ली। अपना बिजनेस बचाने के लिए तुमने खूनी खेल खेला। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें और तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब ये कौन आ गया? महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM 8967। अरे नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चैन से सोने भी नहीं देते। 18 घंटे से रोड में घूम रहा हूं मैं। हेलो हेलो, वाह, तो कस्टमर लड़की है। अब लो मैडम, आ गया मैं आपकी दुविधा दूर करने। आप जल्दी कीजिए। माय नेम महेंद्र। योरसेल्फ? आप प्लीज जल्दी करेंगे। क्या मैडम, इतनी रात को मैं आपके लिए आया हूँ। नाम तो बताना बनता है ना। अपराजिता। अपराजिता। आप प्लीज इस गाड़ी को जल्दी से जलविहार कॉटेज के पास छोड़ दीजिए। हम मैं रिक्शा से आती हूँ। नो मैडम, आपको गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा। मैडम अगर आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे ना तो ये गाड़ी यूं 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 इधर उधर चली जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा मैडम। हाँ, गाड़ी में बैठते समय ना ब्रेक पे पैर मत रखिएगा। मैम आप प्लीज बैठिए। अब पूरा रास्ते उसे बिना देखे गाड़ी चलाना पड़ेगा। ओके मैडम। ओ मैडम जी, आपके बताए हुए पते पर आ गया मैं। वाह भगवान, आज तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक शहजादी यहाँ पर। मैडम ये जल विहार कॉटेज यही है ना? हाँ, क्यों? वो आपकी गाड़ी लेकर आया था। पैसे आप देंगे या अपराजिता मैडम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी गाड़ी, कौन अपराजिता? अच्छा चलो आओ। मैडम मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप अपराजिता मैडम से ये औरत आदमी साक्षी, साक्षी क्या हुआ? राना, राना, राना उठो। राना क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये औरत आदमी कैसे हो गया? आदमी औरत? राना उठो, राना उठो। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। नाक से खून बह रहा है। उसका ये चेहरा देखो, नीला पड़ रहा है। शराब की बू आ रही है इसके मुंह से। सर, ये मिला है। लगता है इसे शराब और किसी
नशीली दवाई का ओवरडोज हुआ। सर ये जैकेट मिला। ऐसा लगता है किसी डांस कंपटीशन में गया था ये तो ये टो वैन वाला महेंद्र यही बताएगा। ये औरत, तुमने फोन किया था? आदमी भी कैसे बदल गया। औरत क्या बड़बड़ा क्या रहे? आपसे कुछ पूछ रहे हैं? मैं क्या बताऊं सर, मुझे जिस कस्टमर की गाड़ी टो करनी थी वो एक खूबसूरत औरत थी, नाम अपराजिता। अपरिचिता? कौन अपरिचिता? गाड़ी के अंदर तो राणा की लाश मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कैसे गाड़ी में औरत थी। मैंने उसे समझाया था कि ब्रेक मत लगाना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तो फिर ये लाश कहाँ से आई? सर मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग को मैं मैसेज भी सुना सकता हूँ। चलो दिखाओ। ये देखिए, महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM 8967। ये गाड़ी न्यू टॉकीज सिनेमा के यहाँ से उठाई गई है। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो हो सकता है वो लड़की बीच रास्ते में कहीं उतर गई हो। सर ऐसे कैसे, मैंने तो कहीं गाड़ी रोकी ही नहीं। एक मिनट हटना। ये क्या? तुम्हारे टोइंग वैन की ये रेयर व्यू मिरर टूटी हुई है। अगर वो लड़की गाड़ी से उतरी भी है तो तुम्हें दिखेगी कैसे? हा? कौन सा रूट लिया था तुमने आने के लिए यहाँ पे? वो न्यू टॉकीज सिनेमा से आरसी मार्ग वाला रास्ता पकड़ा था मैंने। न्यू टॉकीज सिनेमा से यहाँ तक के बीच में जिन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा है या चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करते हैं। पूर्वी, पता करो उस अपराजिता ने टोइंग वैन वाले को किस नंबर से फोन किया था, और हाँ उसका स्केच भी बनवाओ इनसे। सर आइए। अभिजीत, हैरानी की बात यह है कि इस महेंद्र ने अपराजिता के अलावा किसी और को गाड़ी के अंदर देखा किसी ने? कहीं ऐसे तो नहीं कि अपराजिता ने इस राणा को पहले से ही गाड़ी में छुपा दिया हो, या फिर रास्ते में कुछ हुआ? सर गिरफ्तार कर लीजिए उस आदमी को। उसी ने मेरे राणा का खून किया है सर। और सर उसकी हिम्मत तो देखिए, खून करके मेरे पति की लाश डिलीवरी करने आ गया। आपने ही लाश को बाहर निकाला ना? हाँ सर मैंने निकाला था। मुझे लगा कि शायद मैं उसे बचा लूंगी। ये राणा किसी डांस कंपटीशन में गया था क्या? पता नहीं सर, वो शायद किसी डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसे इंग्लिश डांस जैसे कि सालसा वगैरह का बहुत शौक था। सालसा, पता करते हैं शहर में ये डांस कंपटीशन, सालसा डांस कंपटीशन कहाँ हो रहा है। आपने ही डांस कंपटीशन में? सर वक्त कहाँ है मेरे पास? महीने में 25 दिन में ट्रैवल करती हूँ। सेल्स जॉब है मेरा, बहुत बिजी रहती थी मैं और राणा तो मुश्किल से 1 घंटा भी साथ में नहीं बिता पाते थे। तो फिर आज आप कैसे? सर वो एक्चुअली कल रात को मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। 5 घंटा एयरपोर्ट में वेट करने के बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट रिशेड्यूल हो गई है, इसीलिए मैं घर आ गई। 1 घंटा पहले ही घर पहुंची थी और राणा का वेट कर रही थी सर मैं। सर ये बोर्डिंग पास। पंकज सर, तो ये बोर्डिंग पास की डिटेल चेक कर लो जरा। आपने आखिरी बार कब देखा राणा को? कल रात को सर, वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आया था। ये इसी गाड़ी में आया था वो? नहीं सर, ये गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी तो राणा की है ही नहीं। क्या? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये गाड़ी है किसकी। रेडी, जरा आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर स्केच रेडी है। इसे जानती है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप लोग? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। आपने आखिरी बार कब देखा था राणा को? कल सुबह देखा था सर। सर हम लोग तो पूरा दिन बाहर थे,
अभी नए नए मुंबई में आए हैं, इसलिए मुंबई दर्शन करने चले गए थे। पूर्वी, इनके डिटेल्स ले लो। सर सर डिटेल्स निकाल ली सर। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। एयरपोर्ट पे साक्षी 5 घंटे बैठी हुई थी। लगता है वो सच कह रही है सर। ये सच बोल रही है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? सर, ये गाड़ी अपराजिता के नाम पे रजिस्टर है। अपराजिता? ये तो रफा चक्कर हो गए। एक काम करते, उस पड़ोसी से पूछते हैं। क्या हुआ? कौन है आप लोग? मैडम, हम सीआईडी से आपकी पड़ोसी अपराजिता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सीआईडी? आइए। क्या हुआ? अपराजिता क्या अभी तक नहीं लौटी? जी नहीं। कब से नहीं लौटी वो? सर, कल रात से नहीं लौटी। अच्छा, ये अपराजिता अकेली रहती थी या इसके साथ में कोई और भी है? यही तो मुसीबत है सर, वो यहाँ अकेली रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है उसके घर पर। स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्यों? सर, एक्चुअली अपराजिता ना सालसा डांस टीचर है, तो उसके डांस की रिहर्सल्स चलती रहती हैं। लेकिन कल रात तो हद से बाहर हो गया था, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? अब सर मैं आपको क्या बताऊं, कल देर रात को कोई पागलों की तरह गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था और जोर जोर से अपराजिता को पुकार रहा था। अपराजिता, तुम बाहर नहीं आई, तुम अंदर आ जाओ। सुन रही हो मेरी बात? अपराजिता उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। उस लड़के ने अपराजिता का हाथ एकदम से पकड़ लिया। वो उसे कहीं लेके जाने की बात कर रहा था। तब अपराजिता ने उसे धक्का दे दिया। उन दोनों में पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैं ठीक से सुन नहीं पाई। उस लड़के ने अपनी जेब में से एक पर्ची निकाली, फिर उसने उस पर्ची को फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके अपराजिता के मुंह पे मार दिया। था कौन वो? पता नहीं, यंग था, वाइट शर्ट पहनी थी उसने। वाइट शर्ट? पूरी जरा दिखाओ तो फोटो। क्या ये था वो लड़का? हाँ सर। पूर्वी, काम करो, अपराजिता के घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। और मैम, आप हमारे साथ आइए। सर, मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया, मगर आपने अपने खिड़की से बहुत कुछ देखा है। आप हमें इतना तो बता सकती हैं कि वो आदमी कहाँ पे खड़ा था और उसने पर्ची फाड़ के कहाँ फेंकी थी? ठीक है सर। सर, वो यहाँ खड़ा था और उसकी कार यहाँ पार्क थी। अपराजिता वहाँ खड़ी हुई थी सर। एक बात बता सकती है, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ वो कितने बजे हुआ? सर, 11:15 या 11 बजे। 11 बजे। और आपके बीच में ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं। वो पर्ची के टुकड़े यहीं कहीं होंगे। कहाँ होंगे सर? अभी तो दिख भी नहीं रहे। पंकज, जितने भी टुकड़े हैं ना, सबको उठाओ। यस सर। जल्दी। ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपराजिता और राणा के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद में अपराजिता गायब होती है। हाँ सर, और महेंद्र के मुताबिक रात 12 बजे के आसपास उसे वॉकी टॉकी पे कॉल आया था कि गाड़ी को न्यू टॉकी सिनेमा से उठाना। सर, 11 बजे झगड़ा होता है और 12 बजे फोन आता है महेंद्र को। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि रात के 11 और 12 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो राणा की गाड़ी गायब होती है और फिर राणा की लाश अपराजिता की गाड़ी में मिलती है। सर, बहुत मेहनत से सारे मिल गए। वेरी गुड, गुड वर्क। अभी नहीं जोड़ो। जोड़? हाँ जोड़ो, जल्दी। सर, अपराजिता की घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला इन फोटोज के अलावा। ये देखिए। सर, ये अपराजिता एक डांस टीचर है, तो राणा कहीं उसका स्टूडेंट तो नहीं था? हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है
कि इस डांस टीचर अपराजिता और डांस स्टूडेंट राणा के बीच कोई ना कोई चक्कर जरूर था। इसकी मौत किसी नशीली चीज या खाने पीने के जहर की वजह से नहीं हुई है। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत हुई है जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? जी। एक तारिका, जरा लाना हो, सॉल्यूशन लाना। हाँ। ये जरा आप सॉल्यूशन सूंघ करके देखिए। ये किसी तरह की खुशबू है? किसी खुशबू वाले पानी की वजह से इसकी मौत हुई है। यार साळुंखे, ये तो लिक्विड है, लिक्विड। तेरी जहरीली गैस कहाँ है? एक मिनट लाना तारिका। ये देख रहे हैं? इसकी वजह से इसकी मौत हुई है राणा की। आओ गाड़ी के पास चलो, समझाता हूं। तो ये कार परफ्यूम यहाँ लगा हुआ था, ठीक राणा के सामने। और इससे जो जहरीली गैस निकली उसकी वजह से राणा की मौत हो। और क्योंकि वो नशे में था इसलिए शायद अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भी नहीं आ पाया होगा। तो दया, ये राणा न्यू टॉकीज और जलविहार कॉटेज के बीच रास्ते में ये जहरीली गैस सूंघ रहा था और इसी से उसकी मौत हो गई। एक बात और बॉस, ये गाड़ी चल रही है, इसका मतलब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जी हाँ। फिर सर टो ट्रक क्यों बुलाया गया था? वही तो। और अजीब बात यह है सर, उसने अपने गाड़ी में राणा को बिठाकर उसे उसके घर पे पहुंचा दिया सर। हाँ गुड। हाँ पंकज सर। क्या ये दवाई खा लेना मैंने लाइव बना दिया 12 बजे? क्या मतलब क्या इसका? सोच सोच के बाल के धागे निकल गए सर, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये। ये लाइन गलत है, इसमें कुछ तो मिसिंग है। देखते हैं। मैंने जो वादा किया था, बारह जून को लाइव बन जाएगी। किसकी लाइव बन जाएगी? अरे सॉरी सर, याद आया, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। 446780209374। सर ये किसी बैंक अकाउंट का नंबर हो सकता है या? दया, नंबर के पीछे कोई तो राज है, पता करो जल्दी। सर मुझे पता था कि आप पूछेंगे इसलिए मैं पता करके रखा है सर। सर ये ना तो कोई बैंक अकाउंट नंबर है और ना ये कोई मोबाइल नंबर है सर। फिर क्या हो सकता है ये नंबर? सर हेलो। ओके थैंक यू सर। कल शहर में जितने भी डांस कॉम्पिटिशन्स हुए उनमें से सिर्फ एक सालसा डांस कॉम्पिटिशन था। सालसा? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग इस डांस कंपटीशन के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूर्वी, इसके बारे में बात करनी है। ये तो हमारे डांस कंपटीशन का विनर है, राणा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? इस राणा का खून हो गया है। अरे लेकिन ये और इसका पार्टनर कल यही थे, इन्होंने कंपटीशन जीता है। पार्टनर कौन थी उसकी? ज्योति। ज्योति पार्टनर थी और अपराजिता जज थी। लेकिन साहब अपराजिता के साथ बहुत बुरा हुआ। कल रात उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि पूछो मत। क्यों? क्या हुआ उसके साथ? राणा की जैसे ही जीत हुई, हारने वाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्या? कैसा हंगामा? साहब मैं सेल्फी के लिए खड़ा था, मैंने देखा आपस में हंगामा कर रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया साहब। ये देखो ना सर।
ये देखिए सर। जी जितना तुम्हारा ना उतना मेरा। कांग्रेचुलेशंस राना। कांग्रेचुलेशंस ज्योति। अरे वाह, जज साहिबा खुद चलकर आई हैं, बधाई देने। What do you mean? We mean कि तुम लोग cheaters हो। How dare you? हम लोगों ने मेहनत की थी और हमें जीतना था। Exactly, इसीलिए हमें ही जीतना था। Please, आप लोग शांत हो जाइए। तुम तो बेटा चुप ही रहो। हमें पता है कि तुमने इनको ट्रॉफी क्यों दी है। तुम जज नहीं, तुम चीटर हो, चीटर। क्यों? How dare you, राना? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। मैं तुझे बता दे रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझसे बाहर मिल। Hey you, तू मेरे घर में रहता है और मुझे धमकी दे रहे। राना, stop it. दया, ये तो साक्षी की भैया भाभी है। हाँ सर, ये दोनों मुंबई दर्शन इस तरह से कर रहे थे। अब उन्हें हम मुंबई दर्शन करवाएंगे। पंकज, देखो ये दोनों कहां पर है। ये अपराजिता ग्रीन रूम से जाने के बाद क्या हुआ? राना अपराजिता मैडम के पीछे गया, उनको रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन वो रिक्शा में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? अपराजिता रिक्शा में बैठ कर गई? क्यों? रिक्शा में क्यों? वो तो कार में गई थी ना। लेकिन सर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ मालूम है, गाड़ी तो उनकी बंद हो गई न्यू टॉकीज पर। नहीं सर, उनकी गाड़ी अभी भी हमारी पार्किंग लॉट में बंद पड़ी है। क्या? सर यही गाड़ी है। सर ये कैसे हो सकता है? लगता है फॉरेंसिक लैब में से गाड़ी को गायब कर दिया गया और यहाँ लाकर छुपा दी गई। सालुंकी को फोन करके पूछो जरा कि गाड़ी गई कहाँ। अरे यार, चैन से काम ही नहीं करने देते। दया है यार। हाँ बोलो दया। डॉक्टर साहब, राना की लाश हमें जिस गाड़ी में मिली थी वो गाड़ी हमने फॉरेंसिक लैब में भिजवाई थी। जी हाँ, और मैंने फॉरेंसिक के गैराज में रख दी है उस गाड़ी को। नहीं सर, वहाँ नहीं है। किसी ने आपकी मौजूदगी में वो गाड़ी वहाँ से चुरा ली। क्या बात करते हो यार? नौकरी छोड़ दूंगा अगर फॉरेंसिक के गैराज से गाड़ी गायब हो गई तो। अच्छा, जरा चेक कीजिए सर। मालिक यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई गाड़ी गायब हुई है? अरे अरे क्या हो गया यार दया, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर यार। एक मिनट सर, उनका कहना है कि ये गाड़ी वहां पर भी खड़ी है। क्या? हाँ सर। सर दो गाड़ी एक ही मॉडल और एक ही नंबर के कैसे हो सकते हैं? इन दोनों में से कौन सी गाड़ी असली है ये पता करने का एक रास्ता है सर। चेसी नंबर। हाँ डॉक्टर साहब, जरा उस गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करके बताना। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। चेसिस नंबर बताना जरा, वो नोट खोलो। हाँ रुको जरा, नोट करो। हाँ हाँ दया, ये नंबर है MA3EYD325007200011 और इसका है 32S00720011 है। ठीक है सर। ये सर ये आवाज कैसी? ये आवाज? माय गॉड, ओह नो। मुंबई। सर चलिए, भागो। दया सर, ये अपराजिता डांस कंपटीशन से निकली और सीधे अपने घर चली गई। और कुछ देर बाद सर ये राना वहां अपराजिता के घर पहुंचता है। हाँ, और फिर अपराजिता ने 1 घंटे के बाद टोइंग ट्रक वाले को बुला लिया। इसका मतलब है सर इस 1 घंटे के बीच में ही गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। हाँ पर क्यों? क्यों? सर फोरेंसिक्स में जो गाड़ी है उसका चेसिस नंबर से पता चला है कि वो गाड़ी राना के नाम पर रजिस्टर्ड है। राना के नाम पर? तो लगता है ये साक्षी, राना की बीवी, ये कुछ जानती है जो उनसे छुपा रही है। साक्षी जी, तुम कह रही थी कि जिस गाड़ी में राना की लाश मिली वो गाड़ी राना की नहीं है ना? तो क्या गलत कहा मैंने? गलत इसलिए था क्योंकि वो गाड़ी राना की थी। फिर वो नंबर? किसी ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया था। पर सर कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा, इसलिए बता भी दीजिए। मेरा ये कसूर है कि मैं राना की बीवी थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती थी।
वो किसके साथ उठता था बैठता था, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता है। हाँ हाँ, तो अब तो तुम ये भी कहोगी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे भैया भाभी ने राना को डांस कंपटीशन में धमकी भी दी थी। और कंपटीशन में धमकी देने के कुछ देर बाद ही राना का खून हो जाता है और आपके भैया भाभी दोनों गायब। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये हो ही नहीं सकता सर। कोई भाई अपनी बहन के पति को क्यों मारेगा? अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर वो लोग फरार हो गए। फरार? मतलब मेरे अपने ही इस खून में शामिल थे। सर अगर ऐसा है ना तो आप उनको पकड़ के लाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिलहाल तो तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कड़ी नजर रखनी पड़ेगी साक्षी पर। सर, न्यू टॉकीज सिनेमा और जलविहार कॉटेज के बीच सिर्फ 4 सीसीटीवी पॉइंट्स मिले। उस वक्त की जितनी भी रिकॉर्डिंग की फुटेज हमें मिली है वो सब इस सीडी में है। गुड, देखते हैं। कैमरा नंबर 1। कौन सा रोड है ये? सर ये आरसी रोड है। ये जेके रोड है सर। जेके रोड, कैमरा नंबर 2। एक मिनट, इस गाड़ी पे जूम करो। अपराजिता अभी भी है। ये रोड कौन सा है? सर ये आरके नगर और बीबी नगर के बीच वाली। मतलब दया, ये अपराजिता आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच ही आसपास कहीं गायब हो गई। हाँ सर, ये राना की लाश तो दिख रही है गाड़ी में। इसका मतलब है इसी जगह पर अपराजिता और राना की लाश में अदला बदली हुई है। वो भी रात के 1 बजे। और सर अपराजिता का फोन भी रात के 1 बजे से बंद है। वही तो, आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच कहीं आसपास। औरत को कल रात यहाँ पे देखा है? मैं ये तो नहीं बता सकता कि साहब ये वही औरत है, लेकिन साहब जब मैं कल रात अपने अड्डे पे लौट रहा था साहब, वहाँ उस तरफ वो औरत वहां पर गिरी थी साहब। वो ऐसे करके जोर से चिल्ला रही थी साहब। लेकिन जब मैं उस औरत की तरफ बढ़ा साहब, ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, वो औरत वहां से गायब हो गई साहब। औरत गायब हो गई? कैसे? कोई था उधर? किसी को देखा तुमने? नहीं साहब, वहां और कोई नहीं था साहब। चलो। सर ये सालसा डांस कंपटीशन का बैज है। इसकी जज तो ये अपराजिता थी सर। प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? और इसका बैज यहाँ पर कैसे आया? ये देखा, टायर मार्क है इसके ऊपर। मतलब जरूर यहाँ पर कोई तो आया था गाड़ी में। शायद उसी गाड़ी में ये अपराजिता निकल गई। सर ये भी तो हो सकता है कि उसी गाड़ी में ये प्रतियोगी नंबर 7 आया हो। पूर्वी, पता लगा ये प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? सर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राना के खून में 2 लोग शामिल हैं? हो सकते हैं। कोई ऐसा जिसे पता था कि अपराजिता यहाँ पर थी। सर कंटेस्टेंट नंबर 7 का फोन नंबर मिल गया है और ट्रेस भी हो गया है। फैंटास्टिक। तुझसे कितनी बार कहा था कि राणा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। परिंदे की तरफ फड़फड़ाना बंद कर। ले, खोल दिया तुझे। हाथ तो खोल दिए, लेकिन बंदूक तो मेरे पास है। हाँ,
बस मारने की ही तैयारी कर रही हूँ। पंकज, पूर्वे, पकड़ो उसे। अपराजिता बेहोश है। रुक जाओ। ये तो ज्योति है। जी जितना तुम्हारा ना उतना मेरा। कांग्रेचुलेशंस ज्योति। मर चुकी है सर। हाँ सर, वो लड़की ज्योति थी। सेल्फ डिफेंस में हमारी गोली से मारी गई। यहाँ गोली किसने चलाई? वो ज्योति और मेरे बीच में हाथापाई हुई और गोली चल गई, पर अफसोस उसको लगी नहीं। ये बताओ तुम यहाँ कैसे? वो ज्योति ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था और पता नहीं बार बार किसी से फोन पर बात भी कर रही थी, मुझे मारने के लिए बोल रहा था। फोन आ रहे थे? पूर्वी, पता लगाओ किसके फोन आ रहे थे। सर, तुम्हारे और ज्योति के बीच में हाथापाई हुई थी। और राणा, राणा के साथ क्या हुआ? राणा के साथ कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ क्या राणा को? मर गया राणा। राणा जरूर उस ज्योति ने ही मारा होगा। मुझे पता था वो ऐसे ही कुछ करेगी। राणा को किसने मारा वो हम पता लगा देंगे। फिर खूनी चाहे तुम हो या कोई और। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। न्यू टॉकी सिनेमा के बाहर टोइंग वैन तुमने ही बुलवाया था ना? हाँ सर, मैं राणा से थोड़ा दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने मूवी देखने का प्लान बनाया। पर क्यों? राणा तुम्हारा पीछा कर रहा था? जी सर, राणा मेरा पीछा कर रहा था, मेरे घर तक भी पहुंच गया था, इसलिए उससे दूर रहने के लिए मैंने मूवी जाने का प्लान बनाया। पर थिएटर फुल हाउस था, तभी मैंने देखा। मेरी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? राणा मेरी गाड़ी में? राणा यहाँ क्या कर रहे हो? राणा अप्पू, आई एम सॉरी अप्पू, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो अप्पू, आई एम सॉरी। इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकती। अप्पू आई एम सॉरी। घर छोड़ने जाऊंगी तो वाइफ को कुछ गलत लगेगा। अब हेलो, टोइंग सर्विस? उस इडियट टो ट्रक वाले ने जबरदस्ती की तो मुझे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। गाड़ी में इतनी घुटन क्यों हो रही है? अप्पू, hey, let me drive. राणा, मैं चला रही हूँ। No, I'll drive. राणा, मैं चला रही हूँ। No, I'll drive. I said no, I'll drive. Let me drive. I'll drive. तो इसलिए मैं अंदर बोल रहा था कि औरत से आदमी कैसे बन गया। औरत आदमी में कैसे बदल गया? पर अभिजीत, अपराजिता ने हमें सब कुछ नहीं बताया। नहीं सर, जो कुछ भी है मैंने सब कुछ आपको सच सच बता दिया है। सब कुछ नहीं बताया। पंकज, ये क्या है? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं अपराजिता, तुम जानती हो ये क्या है। सर, ये राणा की हैंडराइटिंग है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम्हारे और राणा के बीच में क्या चल रहा था? मेरे और राणा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। राणा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे नहीं, और पता नहीं जब से न्यूजीलैंड से लौटा था मुझसे शादी करना चाहता था। सर, ज्योति को किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। प्राइवेट नंबर? प्राइवेट नंबर?
इस नंबर के बारे में पता करते हैं सर, ये प्राइवेट नंबर कौन है? तुमने कहा कि राणा न्यूजीलैंड गया था ना? जी सर। ये नंबर देखो, ये कंट्री कोड न्यूजीलैंड का है। पंकज, फोन करो इस नंबर पर, देखो किसका है। सर, फोन लग गया। इस वक्त कौन हो सकता है? आप लोग आइए ना। माफ कीजिए आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें राणा की खूनी का पता चल चुका है। तो हमने सोचा कि आप उसकी बीवी है तो सबसे पहले आपको बता देना चाहिए। इन लोगों की तस्वीर बाहर जाने वाले हर रास्ते पे भिजवा दी थी, इसलिए इन्हें पकड़ने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम्हारे जैसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। दरअसल महेंद्र ने जो गाड़ी न्यू टॉकीज के सामने से टोकी, वो गाड़ी अपराजिता की थी ही नहीं। वो गाड़ी राणा की थी, जिसका नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया था। लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट कब बदला गया था? उसी 1 घंटे के दौरान जब राणा अपराजिता के घर से लड़ाई करने के बाद बाहर निकला था। उसी वक्त किसी ने राणा से लिफ्ट मांगी, उसे शराब पिलाई, और जब राणा शराब पी के धुत हो गया तब गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। नंबर प्लेट बदलने के बाद राणा को न्यू टॉकीज सिनेमा हॉल के बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि खूनी जानता था हॉल के अंदर अपराजिता है। और ऐसा करने से खूनी के इरादे के बारे में पता चलता है। एक, वो अपराजिता को फंसाना चाहता था, और दूसरा, वो उस जहरीले गैस से राणा को मारना चाहता था। और ये सब कर कौन रहा था? ज्योति। लेकिन ज्योति किसके कहने पे सब कर रही है? कोई ऐसा है जिसे राणा के मरने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। अरे हाँ, आपको कुछ दिखाना था। ये कागज के टुकड़े हमें अपराजिता के घर के बाहर मिले। इन्हें जोड़कर देखा तो इसमें एक नंबर मिला। ये नंबर न्यूजीलैंड का है, राणा के अंकल के वकील का नंबर। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि राणा अपने अंकल की जायदाद का इकलौता वारिस था, और कल राणा बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला था। लेकिन उसके मरने के बाद वो सारी जायदाद आपकी हो जाती। साक्षी जी, आपकी। हाँ, मैंने करवाया था उसका खून। मैंने ही ज्योति को पैसे देकर राणा का मर्डर करवाया था, और अगर ऐसा मैं नहीं करती ना तो वो चुड़ैल से शादी कर लेता। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मुझे आप लोगों के आने से पहले इसकी गाड़ी को उड़वा देना चाहिए था, ताकि फंसती मैं नहीं, ये अपराजिता। लेकिन अब आप फंस गए। जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। चलिए, जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए।